आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी फासले का पार्ट 2 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी फासले भाग 2। कभी संस्कृति मेरी जान थी और मैं उसकी। लोग हमारी दोस्ती की मिसालें देते थे। कभी कभी हमारी क्लासमेट हमें छेड़ा भी करती, तुम दोनों एक ही घर में शादी कर लेना। तो इस बात पर दूसरी कहती, अरे आजकल कहाँ भाइयों भाइयों में पटती है, एक काम करना, तुम दोनों एक दूसरे से ही शादी कर लेना। और इस बात पर सब ठहाके लगाकर इतनी तेजी से हंसते कि कोई जोक सुनाया गया हो। उनकी बातों को सुनकर संस्कृति गंभीरता से कहती, जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगी। वैसे भी शादी के लिए प्यार जरूरी होता है और आरुति तो मेरी जान है, इसे तो मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। संस्कृति की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती और मैं प्यार से उसके गालों पर एक चपत लगा देती तो वो मुझे गले लगा लेती। मैं मन ही मन भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करती कि उसने मुझे संस्कृति जैसा दोस्त दिया। संस्कृति के पास रहकर तो मैं अपने सारे गम, सारा गुस्सा, सारे गिले शिकवे मिटा देती। संस्कृति से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। अक्सर फिल्मों में एक हीरो हीरोइन से या हीरोइन हीरो से टकराते हैं, पर वो मुझसे टकराई थी। मैं अपना क्लास ढूंढ रही थी तो वो मुझसे टकरा गई। उसने मुझे सॉरी कहा और जल्दी जल्दी निकल गई। आखिरकार मैंने अपना क्लास ढूंढ ही लिया। मैं क्लास में गई तो देखा वही लड़की अपना बैग फर्स्ट डेस्क पर रख रही थी। बैग रखकर उसने सिर ऊपर उठाया तो मुझे देखकर चहकते हुए कहा, अरे तुम। मैं उस समय जल्दी में थी तो तुम्हें सॉरी भी नहीं बोल पाई। आओ मेरे पास बैठो। मैं उस दिन उसके पास ही बैठी। मैंने अब तक 13 वर्ष स्कूल में बिताया था, पर मेरी मुलाकात कभी ऐसी लड़की से नहीं हुई थी। ये वो पहली लड़की थी जिसने सबसे पहले मुझसे बात की और फ्रेंड बनाया। हम दोनों की आदतें, बातें, पसंद बहुत कुछ मिलता था और हम दोनों ही अपने क्लास की इंटेलिजेंट लड़कियां भी थे। इसलिए पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब बहुत अच्छी दोस्त बन गए। हम दोनों एक ही कमरे में थे। मुझे उसके साथ रहकर ये पता चल गया था कि वो अमीर घराने से है, वो भी इकलौती। मुझे हॉस्टल नहीं मिला था, मैं टैक्सी से आती जाती थी। लेकिन एक दिन उसने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ तुम कौन से नंबर वाले हॉस्टल में रहती हो? उसके इस सवाल पर मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, क्यों का क्या क्यों? जब मुझे तुमसे मिलना होगा तो कैसे आऊंगी? मैंने कहा, वो मैं किराए पर रहती हूँ और वहीं से टैक्सी लेकर आती हूँ। मेरा घर देहरादून है ना, और रोज दिल्ली तो नहीं आ सकती ना। तो उसने कहा, तुम्हारे पास हॉस्टल नहीं है? मैंने कहा, नहीं। तो उसने कहा, मुझे भी हॉस्टल नहीं मिला, तो डैड ने थोड़ी दूर पर ही एक फ्लैट जैसा रूम दिला दिया है। कुछ देर सोचने के बाद उसने चहक कर कहा, तुम मेरे पास ही क्यों नहीं आ जाती? हम दोनों साथ में रहेंगे, मस्ती करेंगे, मुझे भी अच्छी कंपनी हो जाएगी। उसे 2 महीने मेरे साथ रहकर मेरे स्वभाव का पता चल गया था कि मेरा स्वभाव उसकी अपेक्षा शर्मीला और संकोची था, मगर उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए आखिरकार मना ही लिया। 4 दिनों में मैंने अपना सामान और मैं खुद भी वहीं शिफ्ट हो गए। मैंने शिफ्ट होने वाले दिन मम्मी को फोन किया। हेलो मम्मी। मम्मी ने कहा, आरुति कैसी हो? मैंने कहा, ठीक हूँ मम्मी, बल्कि पहले से ज्यादा बेटर हूँ। मम्मी ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मेरी दोस्त हॉस्टल से कुछ दूर एक कमरे में रहती है, तो उसने जिद करके मुझे अपने पास बुला लिया, तो मैं उसी के रूम में शिफ्ट हो गई हूँ और अब यहाँ से कॉलेज जाना आसान हो गया है। मम्मी ने कहा, गुड, और सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ मम्मी, यहाँ सब ठीक है। और वहाँ क्या चल रहा है? मम्मी ने कहा, यहाँ भी सब ठीक है। तुम्हारे पापा ने मनी ऑर्डर भेज दिया था, तुम्हें मिला या नहीं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, आज सुबह ही मिला। अब मैंने आपको पता सेंड कर दिया है, अब आप उस पर ही भेजिएगा। मम्मी ने कहा, ठीक है, रखती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। मैंने फोन रख दिया। उसके साथ रहकर मुझे यही लगता कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। अक्सर संस्कृति मुझे शॉपिंग करवाती, महंगे होटलों में खाना खिलाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार तो मैंने कह दिया, संस्कृति तुम इतने पैसे क्यों खर्च करती हो? तो वो खुशी से मेरी गर्दन में अपनी हाथ डालकर बोली, अरे यार, यही तो मौज मस्ती के दिन है, मजे करो। फिर मेरे डैड किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए ही ना। मैंने उसका हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हारे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मुझे इतने पैसे नहीं मिलते संस्कृति कि मैं खर्च कर सकूं, और हर बार तुम्हारे पैसे से
मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर वो कहती, यहाँ मेरा क्या है आरुति, सब हम दोनों का है। शायद ही तुम यकीन करो कि जब तुम मेरे साथ नहीं रहती थी तो मैं ना होटल जाती ना ही शॉपिंग करती थी। तुम वाकई में मेरी जान हो। बस तुम्हारे साथ रहने के लिए शॉपिंग करती हूँ। इसके बाद उसने मायूस होकर कहा, आरुति तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मेरी दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी ना? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता सिवाय रोने के, और उससे आंसू छिपाने के लिए मैं उसे गले लगा लेती और उसकी नजर बचाकर आंसू पोंछ लिया करती। फिर उसे अपने से दूर करके कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने उसी मायूसी के साथ कहा, क्यों? तो मैंने कहा, तो तुम मुझे हमेशा शॉपिंग करवाकर और होटल में खाना खिला के बोर कर दोगी। मेरी इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन हम दोनों एक दूसरे से दूर होते तो एक दूसरे को मिस भी करते। फरवरी का महीना था, संडे का दिन था, तो मैं उस दिन सुबह सुबह पढ़ाई कर रही थी। उसे फिटनेस का शौक था तो संडे को सुबह सुबह जिम जाती थी। उसने मुझसे भी कहा था पर मैंने मना कर दिया। वो हर संडे जिम से लौटते हुए गर्म जलेबियां और गर्म गर्म ब्रेड पकौड़े भी लाती थी। वाकई में ठंड में सुबह सुबह गर्म जलेबियों के साथ गर्म ब्रेड पकौड़े का जायका बेहद मजेदार था। मैं सोच ही रही थी कि संस्कृति मेरे पास आई और उसने कहा, हाय आरुति, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग, चल पढ़ने दे। उसने मेरी किताब बंद करके रख दी और कहा, यार ये पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी, चलो नाश्ता कर लो। मैंने कहा, चलो आती हूँ। हम दोनों ने नाश्ता किया। फिर उसने कहा, वेडनेसडे को मेरा बर्थडे है। मैंने खुशी से उछल कर कहा, वाओ, तो बताओ क्या प्लान किया है? फिर कुछ सोचकर मैंने कहा, कहीं तुम घर जाने को तो नहीं सोच रही हो ना, मुझे अकेले छोड़कर? मैं अकेले कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? संस्कृति ने मुझे चुप कराते हुए कहा, नहीं यार, मैं तो अपना बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट करूंगी, अपने क्लासमेट्स को इनवाइट करके। फिर उसने डांटते हुए कहा, और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी इस रूम में अकेले? तुम्हें पता है मैं तुम पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो मैंने कहा, तो ठीक है, तुम्हारे बर्थडे की डेकोरेशन मैं करूंगी। उसने कहा, ठीक है, तुम ही करना। मैंने इतराते हुए कहा, तो फिर देखते जाना मैं कैसा धमाकेदार डेकोरेशन करती हूँ। संस्कृति के बर्थडे पार्टी के पहले हमने शॉपिंग की और ढेर सारी चीजें खरीदी। उस दिन संस्कृति ने मेरी पसंद की ड्रेस, सैंडल और एक नेकलेस भी लिया। हमने सबको इनवाइट किया। मैंने संस्कृति की बर्थडे पार्टी डेकोरेट की, यहाँ तक कि उसका केक के आकार भी मैंने ही पसंद किया। जब सब कुछ डेकोरेट करके रात 7:30 बजे मैंने संस्कृति को दिखाया तो वो मुंह खोलकर देखती ही रह गई। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, संस्कृति मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खियां चली जाएंगी। 9 बजे जब सभी आ गए तो संस्कृति ने नीचे आकर केक खोला। देखकर वो दंग रह गई। उसकी आंखें भर आई क्योंकि केक के आकार में 2 लड़कियां एक दूसरे से गली मिली हुई सामने देख रही थी। केक देखकर सभी ने हमारी दोस्ती के साथ साथ केक की भी तारीफ की। संस्कृति ने कहा, आरुति, हम दोनों भी इसी तरह फोटो खिंचवाएंगे और उसे फ्रेम करवा के अपने रूम में लगवाएंगे। संस्कृति ने केक काटकर सबसे पहले मुझे खिलाया तो मैंने भी उसे खिलाया। उस दिन हम लोगों ने खाया पिया और बहुत सारा डांस किया, खूब एंजॉय किया। अगली सुबह संस्कृति ने मुझसे पूछा, आरुति, तुम्हारा बर्थडे कब है? मैंने टालते हुए कहा, अभी बहुत टाइम है, रहने दे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।